10th, 12th और डिग्री पास वालों के लिए 5 ऐसे भर्ती के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जो पूरी तरीके से आपका लाइफ बदलने वाली है। और इन सभी भर्तियों के बारे में पूरे भारत में चर्चा चल रही है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। इन 5 भर्तियों के बारे में एक चीज आप सभी को बता दूं, इसमें अगर आप लड़का कैंडिडेट है या लड़की, यानी कि मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों ही इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप 10th पास हो, चाहे 12th पास हो, चाहे आप डिग्री पास हो। दोस्तों इस भर्ती में एक चीज मैं बता दूं, कुछ पोस्ट आपका 10वीं पास वालों के लिए है, कुछ पोस्ट आप लोगों को 12वीं पास वालों के लिए है, और कुछ पोस्ट आप सभी को बता दूं डिग्री पास वालों के लिए है। आपको बता दूं दोस्तों, ये भर्तियां भारत की सबसे बड़ी भर्तियों में से होने वाली है, क्योंकि इनमें सभी मिलाकर के अगर कुल सीट की बात करें तो 65,000 प्लस पदों पर भर्ती होने वाली है। तो इन सभी भर्तियों का शॉर्ट में आप सभी को जानकारी बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, जिसमें से पहला जो भर्ती है ना, वो बता दूं CSIR के अंतर्गत आई है, यानी कि आप सभी को बता दूं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आई हुई है। इसमें फॉर्म अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है दोस्तों, और इसमें जो लास्ट डेट है वो 12 जनवरी 2024 इसका लास्ट डेट है दोस्तों। इसमें टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो टोटल जो पोस्ट है ना, वो 444 पदों पे भर्ती आई है। इसमें योग्यता की बात करूं तो दोस्तों, इसमें जो योग्यता है ना, वो चाहे आप बीए की हो, बीएससी की हो, बीकॉम की हो, यानी कि आप सभी को बता दूं स्नातक यानी कि डिग्री रखी गई है। और एक चीज बता दूं, इसमें फीस, तो फीस एक बड़ी खुशखबरी दोस्तों, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो 500 रुपए है, और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट हो जिसमें SC ST हो तो 0 रुपए फीस है दोस्तों। और इसमें एज क्राइटेरिया 18 से 33 साल के कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं सर हमारा एज 30 साल से ऊपर है, हमारे लिए कोई वैकेंसी बताइए। उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, 18 से 33 साल के कैंडिडेट इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार इसमें छूट मिलने वाली है, यानी कि SC ST है तो 5 साल की छूट, ओबीसी है तो 3 साल की छूट, और PWD कैंडिडेट है तो 10 साल की छूट, जो नियम है वो मिलेगी दोस्तों। ठीक है, इसमें सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम के बेसिस पे होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तो रह गई पहला भर्ती। उसके बाद जो दूसरा भर्ती है ना, वो आप लोगों को बता दूं UIIC के अंतर्गत आई हुई है दोस्तों, और इसमें जो फॉर्म अप्लाई का डेट है ना, ये भी ऑलरेडी चालू हो गई है। ठीक है, इसमें जो टोटल पोस्ट की बात करूं तो इसमें 250 पदों पे भर्ती आई है। योग्यता की बात करूं तो दोस्तों, कोई सभी स्नातक यानी कि कोई सभी डिग्री पास कैंडिडेट इसमें भी एलिजिबल है। और इसमें जो पोस्ट का नाम है वो AO यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पे भर्ती निकल करके आई हुई है दोस्तों। एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 21 से 30 साल रखी गई है, लेकिन एज पर रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आप सभी को इसमें रिजर्वेशन मिलने वाली है। फीस की बात करूं तो दोस्तों, अगर आप जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट या फिर ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 1000 रुपए लगेगा, लेकिन SC ST कैंडिडेट को 250 रुपए फीस लगने वाली है। इसमें भी सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम के बेसिस पे होने वाली है दोस्तों। ये जो 2 भर्ती है ना, ये आपकी ग्रेजुएट लेवल यानी कि ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक लेवल के आधार पे होने वाली थी। अब इसके बाद जो कुछ भर्ती बताने वाला हूं वो आपके 10वीं पास वाले पे होने वाली है और आपके 12वीं पास वाले पे होने वाली है। तो जो तीसरा जो भर्ती है ना दोस्तों, वो आपका आई है झारखंड पुलिस के ऊपर। झारखंड पुलिस में एक बड़ी खुशखबरी है, इसका ऑनलाइन अप्लाई 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। इसमें टोटल पोस्ट की बात करूं तो 4000 से भी प्लस ऊपर पोस्ट जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, योग्यता की बात करूं दोस्तों, इसमें ओनली 10वीं पास हो, आप 10वीं पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज बता दूं, झारखंड नाम सुन करके ऐसे मत सोचिएगा कि इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 18 से 25 साल रखी गई है, लेकिन जो गवर्नमेंट के नियम है उसके अनुसार पे आपको एज में छूट मिलने वाली है। ठीक है, फीस की बात करूं तो दोस्तों 100 रुपए रखी गई है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को 50 रखी है। ठीक है, और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन इसमें सबसे पहले फिजिकल आपका होने वाला है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होने वाली है, उसके बाद आपका रिटर्न होने वाली है। ये देखिए, ज्यादातर आप सभी को पता है जब भी आजकल फोर्स में वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपका रिटर्न ले रहा है, लेकिन इस भर्ती में पहले फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, फिर आपका रिटर्न एग्जाम। और ये फिजिकल में दोस्तों, मेडिकल के अंतर्गत सबसे पहले फिजिकल प्लस आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी कि हाइट, चेस्ट वगैरह ये सब चेक किया जाएगा, उसके बाद फिर मेडिकल, फिर रिटर्न एग्जाम। ठीक है दोस्तों, ये तो रही आपका 3rd नंबर की वैकेंसी। अब 4था नंबर की वैकेंसी के बारे में बात करूं, इसका चर्चा तो पूरा देश में चल रही है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है, और ग्रुप डी के अंतर्गत वो भी
बैंक में वैकेंसी है दोस्तों, बैंक में, और जिसमें 10 सर्कल के अंतर्गत भर्ती आई हुई है। और ये जो भर्ती है ना दोस्तों, सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है, और ये वैकेंसी आई है सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आई है, जिसका लास्ट डेट पहले 9 जनवरी 2024 था। अभी इसका बढ़ा करके दोस्तों आप लोगों को बता दूं 16/1/2024 कर दिया है। ठीक है, टोटल पोस्ट इसमें भी, इस वैकेंसी में आखिरकार कितना पोस्ट आई है तो आप सभी को मैं बता दूं, इसमें टोटल 484 पदों पे भर्ती आई हुई है। लेकिन आप सभी को मैं बताऊं, हर एक स्टेट यानी कि जो भी 10 सर्कल है, जैसे कि एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया और राजस्थान हो गया, इन सभी देखिए, इन सभी में अलग अलग पोस्ट डिवाइड किया है और वहां की लोकल लैंग्वेज मंगी है। अब जैसे कि आप अगर छत्तीसगढ़ हो या फिर बिहार हो तो वहां के हिंदी आपको मंगा है, तो आपको हिंदी आना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, लोकल लैंग्वेज आप सभी को पता ही है, क्योंकि देखिए जीडीएस में जिस प्रकार से भर्ती होती है, जितने भी कैंडिडेट जो फॉर्म भरते हैं उन सभी को पता है कि लोकल लैंग्वेज मांगती है, तो लोकल लैंग्वेज इसमें भी मंगी हुई है दोस्तों। तो ये आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, अब योग्यता की बात करूं तो ओनली 10वीं पास हो, ओनली आप 10वीं पास हो, इसके अलावा कोई सा भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है, आप 10वीं पास हो, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। फीस की बात करूं तो दोस्तों, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 850 रुपए लगेगा। लेकिन आप रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट हैं जैसे कि एससी, एसटी और पीएच, तो 175 रुपए फीस है दोस्तों। एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 18 से 26 साल रखी गई है, लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट को एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार इसमें भी छूट मिलने वाली है। जैसे कि देखिए, आप सभी को बता दूं, एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल, पीएच कैंडिडेट 10 साल। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले इसमें सिलेक्शन आपका 70 नंबर का एग्जाम होने वाली है, उसके आधार पर 70 हो गया, 70 नंबर का 70 क्वेश्चन आएगा, जो 90 मिनट का आपको टाइम मिलने वाली है। उसके बाद आपको बता दूं, आपका 30 नंबर की लोकल टेस्ट होगा, जो टोटल पोस्ट यानी कि 484 का 4 गुना कैंडिडेट को लोकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसमें लोकल टेस्ट में ही आपका 30 नंबर का होगा, जिसमें आपको 30 मिनट का ही समय दिया जाएगा दोस्तों। और इन दोनों को मिला करके 100 नंबर में मेरिट आपका सिलेक्शन लिस्ट निकालेगा दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका होगा दोस्तों मेडिकल। अब मेडिकल क्या है, आपके कॉल लेटर के साथ में आपको एक मेडिकल का फॉर्म दे दिया जाएगा, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से साइन करा करके सबमिट करना होता है। ठीक है, ये तो हो गई सफाई कर्मचारी की वैकेंसी। अब आ गई दोस्तों चौथा नंबर की वैकेंसी। चौथा नंबर की जो वैकेंसी है वो, सॉरी, 5वां नंबर की जो वैकेंसी है वो आपको मैं बता दूं, ये तो बहुत ही बड़ा, अभी वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है, क्योंकि इससे बड़ा सीट अभी वर्तमान में कोई सा भी ऐसा वैकेंसी नहीं है जिसमें आया होगा। तो ये जो वैकेंसी है, इसमें बता दूं दोस्तों, ये आया है यूपी पुलिस के अंतर्गत। ठीक है, तो यूपी पुलिस की वैकेंसी ने बहुत ही खुशखबरी है। अब देखिए, यूपी के नाम सुनकर के ये मत सोचिएगा कि इस वैकेंसी में ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और एक बड़ी अच्छी खबर है कि इसमें एज में एक्स्ट्रा 3 साल की छूट भी दे दिया गया है। ठीक है, अप्लाई डेट, अप्लाई इसमें दोस्तों 16 जनवरी 2024 इसका लास्ट डेट है। पोस्ट की बात करूं तो 60,224 पदों पे इसमें भर्ती आई हुई है, तो यानी कि एक सुनहरा मौका है आप सभी के पास। योग्यता, तो योग्यता की बात करूं तो दोस्तों 12th पास वाले कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओनली अगर आप 12th पास हो तो इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो। 12th पास के अलावा इस वैकेंसी में और कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। ठीक है, इसमें फीस की बात करूं तो फीस इसमें 400 रुपए रखी गई है, जो हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है दोस्तों। एक चीज मैं बता दूं, एक और बड़ी अपडेट है कि अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तब भी आपको 400 रुपए फीस देना पड़ेगा, चाहे आप एससी एसटी हो, चाहे कोई भी हो, अदर स्टेट के कैंडिडेट वहां पे जनरल में काउंट होगा। दूसरी बात, एक चीज और बता दूं, वहां के भी अगर रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट है उनको भी 400 रुपया फीस है। ठीक है, अब देखिए एज क्राइटेरिया बता दूं 18 से 25 साल रखी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल छूट, ओबीसी को 3 साल छूट मिलने वाली है। एक अच्छी खबर है, इससे पहले जितने भी बार यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है उसमें 18 से 22 या फिर 23 साल रखता था, तो इसमें 5 साल के छूट एक्स्ट्रा दिया गया है। यानी कि 5 बोला जाए तो 5 अगर छूट 5 साल मिला लेते हो तो 18 से 25 साल हो जाता है दोस्तों। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है आप सभी मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए। और ये सारा वैकेंसी, जो 5 वैकेंसी आप सभी को बताया, इन सभी में मेल और फीमेल यानी कि लड़का भी अप्लाई कर सकता है, लड़की भी अप्लाई कर सकता है। सभी कैंडिडेट का मैंने एज क्राइटेरिया बता दिया, फीस बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया दोस्तों। और किसी भी प्रकार का आप सभी का सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हर एक सवाल का मैं जवाब देने का कोशिश करेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं पूरा सभी कैंडिडेट को अगर रिप्लाई नहीं कर पाता तो उसके लिए सॉरी है, लेकिन मैं मैक्सिमम यही कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को रिप्लाई कर सकूं। और इस चैनल पे जितने भी वैकेंसी के बारे में बताया जाता है वो सभी को आप गूगल में सर्च करके
चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी में बता दूं, इसमें जितने भी वैकेंसी बताया जाता है इस चैनल के माध्यम से वो सबके सब जेन्युइन है, क्योंकि ये चैनल हर एक विद्यार्थी की जिंदगी को संवारने के लिए बनाया गया है। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डेली आपको नई नई भर्तियों की अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।